Hello everyone. So welcome to the video and sorry for the noise in the background because it's raining right now. So today we are going to learn about number system. Okay. So what is number system? Look, so we have many numbers like 1, 2, 3. These are numbers. Minus 3, minus 8. These are also number. Also we have learned about fractions like 3 by 8, 9 by 10, like these are fractions. Okay, also we have root functions. We have heard about it, root 13, root 12. So there are many types of numbers. Okay, so we have some systematic way to classify this number or categorize this number. This is called number system. Okay, तो नंबर सिस्टम क्या है, मैंने बोला कि बहुत सारे नंबर है हमारे पास, तो उन सब नंबर्स को क्या करना होगा, एक सिस्टमेटिक वे से सजाना होगा, है ना। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, बहुत कुछ सामान होता है, पर हम क्या करते हैं, बुक सेल्फ में सिर्फ बुक ही रखते हैं, बुक सेल्फ में और कुछ थोड़ी रखते हैं, बुक सेल्फ में खाना थोड़ी रखते हैं, खाना नहीं रखते, और खाने के सेल्फ में खाना रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जिस जिस भी नंबर को और जिस भी सामान को जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ पर ही रहना चाहिए, है ना, वहाँ पर ही हम रखते हैं। इसीलिए नंबर को भी सेम, जिस नंबर को जहाँ रखना चाहिए उस नंबर को वही रख रख सकते हैं हम। इसको ही बोलते हैं, एक सेकंड, इसको ही बोलते हैं नंबर सिस्टम। ओके, so in number system our first type of number is natural numbers. Natural numbers, or we can also call it counting numbers. Okay, counting numbers. Okay, so what is natural number और counting number? देखो इसका नाम में ही है, नेचुरल या फिर काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब क्या है, जिसको हम काउंट करते हैं, जिसको हम गिनती करते हैं। सपोज आपके आपके पास जो बुक है, वो उस बुक को मैंने बोला कि आपको कितना पेज है, आप मुझे गिनती करके बताना है। तो आप कैसे गिनती करोगे, इसके आप ऐसे गिनोगे कि एक, इसके बाद दो, तीन, चार, ऐसे करके गिनती करोगे ना। आप जीरो से शुरू शुरू करते हो कि आप जीरो से तो नहीं स्टार्ट करते हो, आप एक दो से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 ऐसे गिनती करते हो। तो वही नंबर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। ये नंबर नेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग है। सपोज आप आपके स्कूल से घर जा रहे हो और आपको रास्ते में पेड़ दिखा, ठीक है, आपके पापा ने बोला कि बेटा देखो कितना पेड़ है, गिनती करो। तो आप कैसे गिनती करोगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनती करोगे, आप जीरो से स्टार्ट थोड़ी करोगे। अब 0 1 2 ऐसे तो गिनती नहीं करोगे आप, 1 2 3 4 ऐसी गिनती करोगे। तो वही नंबर को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके कितना तक होते हैं, क्या आप बोल सकते हो कि कितना कितना तक होते हैं? तो मेरे बोलने से पहले आप कमेंट में बताओ मुझे, काउंटिंग नंबर कितना तक होते हैं। ठीक है, तो कितना तक होते हैं, लार्जेस्ट कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में आए कि लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है, ऐसे हम नहीं बोल सकते। बचपन में क्या मैं सोचा करता था, बचपन में आई थिंक सभी सोचते होंगे, बहुत ही बचपन में, कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100 है। 100 से भी बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है, जब पता चला तो बहुत शॉकिंग लगा। अरे भाई साहब, 100 से भी बड़ा नंबर हो सकते हैं क्या? ऐसे सोचा करते। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, समझ गए आप। अब होते हैं दूसरे, और एक चीज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से। एन फॉर नेचुरल, तो याद रह जाएगा ये। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया पूरा। अब आते हैं होल नंबर। क्या नाम बोला, होल नंबर। मैं लिख देता हूँ, होल नंबर। ये होल नंबर क्या चीज है, इसका भी नाम से कुछ पता चल रहा है आपको? मेरे बोलने से पहले बताओ, होल नंबर का मतलब क्या होता है। देखो, होल, होल मतलब क्या, होल माने कोई छेद नहीं है, होल मतलब है पूरा, होल पूरा। ठीक है, देखो पूरा मतलब क्या, हम नंबर किस नंबर से पॉजिटिव, किस नंबर से मतलब स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है ना। तो यही है होल नंबर। मतलब क्या, मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दे, इंक्लूडिंग जीरो, 0 1 2, अब नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। देखो 3 4 से लेके कितना तक, इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया, होल नंबर, मतलब पूरा, जीरो से लेके पूरा नंबर, 0 to इंफिनिटी हो गया ये होल नंबर। आपको समझ आ गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है, W से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो अगर हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें, देखो एक नंबर लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडिल पे 0 है, ठीक है, मानो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। देखो 1 से लेके कितना तक, इनफाइनाइट तक किया जाएगा, ये हो गया नेचुरल नंबर, है ना, ये नेचुरल नंबर हो गया। और 0 से लेके 0 इंक्लूडिंग 0, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। समझ में आ रहा है ना, 0 से लेके पूरा होल नंबर और 1 से लेके नेचुरल नंबर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप लोग। अब क्या आता है, अब आता है इंटीजर। इसका नाम से कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। इंटीजर कुछ अलग वर्ड है, मैं समझाता हूँ, रुको, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखो इंटीजर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम तो नेचुरल नंबर ले लिया 1 टू इनफाइनाइट, होल नंबर ले लिया 0 से इनफाइनाइट, तो क्या पढ़ा है, पढ़ा क्या है, इधर देखो नेगेटिव नंबर्स बाकी है, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, ये नेगेटिव नंबर्स पढ़ा है। तो इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब ये पूरा नेगेटिव पॉजिटिव 0 होल नंबर सब लेके सब, ये पूरा है इंटीजर। समझ में आ रहा है, तो इंटीजर का 3 पार्ट है ना, एक है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक है 0, और तीसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। I am again really sorry for the background noise because it's raining outside. Okay, so इसको इग्नोर करना, ठीक है। देखो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव, ये पर नाम ही है पॉजिटिव, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना, देखो मैं मार्क करके बताता हूँ, ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये पूरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और 0 का मतलब क्या है, 0, ये ओनली 0, 0 क्या है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, इसका कोई साइन नहीं होता, इसीलिए 0 को अलग मैंने पकड़ लिया है। और क्या है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव मतलब यह -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, तो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। तो समझ में आ गया, इंटीजर का 3 पार्ट है, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, इसको कोई बताओ, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट करता है जेड से, ठीक है, जेड, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, जेड से, याद रखना, है ना, तो जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ गए, तो अगेन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो नंबर सिस्टम मैंने पहले 3 तरह के नंबर बोला, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। नेचुरल और काउंटिंग नंबर कौन सा नंबर है, जिस नंबर को हम काउंट कर सकते, है ना, जैसे कि क्या हो गया 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये क्या हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक पूरा हो गया नेचुरल, है ना। और जो 0 से लेके 0 को अगर इंक्लूड कर दिया तो क्या गया होल नंबर। और इंटीजर को कैसे बोलूंगा, इंटीजर को पूरा ऐसे माइनस से लेके पूरा प्लस तक पूरा हो गया नेचुरल, पूरा हो गया सॉरी इंटीजर। देखो इधर एक मैं भेन डायग्राम बनाता हूँ। भेन डायग्राम क्या चीज है, देखो अगर सपोज ये एक सेट है, ठीक है, सेट मतलब क्या, सपोज ये एक जगह है, यहाँ पर के मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर है यहाँ पर रख दो। मैंने आपको बोला जितने भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे रख दो, तो आप यहाँ पर क्या क्या रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक रखोगे, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। और इसके बाहर मैंने अगर यहाँ पे सपोज, हाँ सॉरी, मैंने सपोज यहाँ पे 0 को भी रख दिया, तो ये जो सेट बन जाएगा, ये कौन सा सेट बन जाएगा, ये बन जाएगा होल नंबर का सेट, है ना। होल नंबर क्या क्या रहता है, 0 इंक्लूडिंग द ऑल नेचुरल नंबर, तो यह गया होल नंबर का सेट। और इसके बाद अगर मैं इसके बाहर क्या रख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर्स रख दिया, -1 -2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक रख दिया, मतलब ये क्या, ये कौन सा वाला सेट हो जाएगा,
ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, सॉरी माय बैड, इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ये क्या पूरा सेट क्या हो गया, इंटीजर्स। तो ये तीनों आपको समझ में आया, आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अगले टॉपिक में जाते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बाद में समझाता हूँ रैशनल नंबर्स क्या है, ठीक है। द नंबर्स दैट कैन बी expressed in the form P upon Q where Q not equal to 0 are called rational numbers, or RATIO, rational numbers। क्या लिखा मैंने, देखो अब ध्यान से समझो। द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब क्या है, देखो मैंने इधर एक नंबर लिखा 3/8, तो देखो ये ऐसे फॉर्म में नहीं है, P अपॉन Q फॉर्म में नहीं है। देखो 3 यहाँ पे P है और 8 यहाँ पे Q है, तो P अपॉन फॉर्म में है, P अपॉन Q फॉर्म में। तो इन्हीं सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, मतलब जो P अपॉन Q में है। तो इधर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, देखो Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मैंने Q को 0 मान लिया, तो P को मैंने सपोज 5 पकड़ लिया और नीचे 0 आ गया, तो आप कोई बता सकते इसका मतलब क्या होता है, 5/0 कितना होता है इसका वैल्यू, बताएगा कोई। इसका वैल्यू होता है कैन नॉट बी डिफाइंड, इसका वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते, कैन बी डिफाइंड। 0/5 का वैल्यू क्या होता है, अगर न्यूमरेटर में 0 हो गया तो इसको वैल्यू होता है 0, क्योंकि 5 0 से 0 होता है, पर 5/0 कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, याद रहेगा। इसलिए क्यू का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, तो इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड, ओके। तो जिस भी नंबर को हम P अपन Q ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने एक नंबर लिखा 19, क्या ये एक रैशनल नंबर है, यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्यों, ये तो P/Q फॉर्म में भी नहीं है, तो फिर ये क्यों रैशनल नंबर बोला। देखो मैंने इसको रैशनल नंबर बोला क्योंकि 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 को 19/1 नहीं लिख सकते, 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 19 डिवाइडेड 1/1, क्योंकि 19 डिवाइडेड बाई 1 19 ही होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो P अपॉन Q फॉर्म है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हर कोई इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। ध्यान से सुनो, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्यों ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा, मैंने पहले पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल देता हूँ। देखो 2 3 5 9 ये सब तो रैशनल नंबर ऑब्वियसली है, क्योंकि इसको बाय 1 लिख सकते हैं, है ना। और नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -10, तो इसको भी तो माइनस बाई 1 लिख सकते हैं, तो माइनस जो नंबर है, नेगेटिव जो नंबर है वो भी तो रैशनल नंबर ही हो गए ना। और जीरो जीरो क्या बताओ, जीरो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, जीरो भी एक रैशनल नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो ऑल्सो इक्वल टू 0/1। गेटिंग माई पॉइंट, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, हर कोई इंटीजर एक रैशनल नंबर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ गए आप। इसके अलावा मैंने अगर बोला कि डेसिमल में बोल दिया, सपोज 17.89, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, ऑफ कोर्स होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको भी ऐसे, इसको कैसे लिखते हैं, 1789 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख सकते, तो ये भी एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। गॉट इट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट दैट इज irrational number।
अच्छा एक सेकेंड, तो हम रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, ओके, क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? देखो इरेशनल नंबर क्या है, बिल्कुल इजी है, इसका उल्टा है, रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा है ना। इसमें रैशनल नंबर में पी अपन क्यू ऐसे एक्सप्रेस कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q are called what? Irrational numbers, right? Irrational numbers. Okay, so it's thundering very hard. Okay, let's go. देखो इरेशनल नंबर क्या लिखा, जो जिस नंबर को p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि हम इधर पढ़ा था कि हर कोई नंबर रैशनल हो रहा था ना, माइनस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब कुछ रैशनल नंबर हो रहा है, पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर है क्या इसके अलावा? है, बिल्कुल है। देखो सपोज मैंने इधर एक नंबर लिख दिया √3, इसका वैल्यू आप बता सकते हो, इसको √3 का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर आप डेसिमल में निकलोगे तो कुछ डेसिमल में देखना कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या बोल दिया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सब समझाता हूँ। देखो इसको पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इसको नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो ये है क्या चीज, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। देखो √3 को मैंने बोला, और एक नंबर सपोज मैंने बोला कि √5, √2, तो ये सारे रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो रूट के अंदर मैंने क्या लिखा है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैंने रूट के अंदर 25 लिख दिया तो ये क्या रैशनल नंबर रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि √25 का वैल्यू हो जाएगा 5, जो कि रैशनल हो जाएगा। तो √25 क्या हो जाएगा? रैशनल। √25, √81, है ना। तो हमको क्या लिखना होगा, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। गॉट इट? सो अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज है, सपोज मैं इधर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे 3.82956 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट, ये जो नंबर है ये होता रहेगा, 82956 डॉट डॉट ऐसे नंबर चलता रहेगा, इसका कभी खत्म नहीं होगा। इस नंबर को आप अगर लिखने बैठ जाओगे तो आपका जो कॉपी है वो खत्म हो जाएगा, पर नंबर खत्म नहीं होगा, ऐसा नंबर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, देखो टर्मिनेट का मतलब पहले समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या, खत्म हो जाना। जैसे कि मैं किसी को टर्मिनेट कर रहा हूँ, मतलब उसको खत्म कर रहा हूँ, उसको अंत कर रहा हूँ, तो टर्मिनेटिंग मतलब इसका अंत होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नेगेटिव है, मतलब जिसका अंत नहीं होता, जिसका खत्म नहीं होता। तो देखो इधर जो नंबर लिखा है ये कभी खत्म होगा नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ गया। अब व्हाट इज नॉन रिपीटिंग, इसका भी नाम में ही आंसर है। रिपीटिंग मतलब क्या है, रिपीटिंग मतलब कुछ नंबर रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मैंने और एक नंबर लिखता हूँ 5.676767 डॉट डॉट डॉट। देखो इधर 6 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गया रिपीट, सॉरी ये हो गया रिपीटिंग, और ये हो गया नॉन रिपीटिंग। ये देखो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है, या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये जो नंबर है, ये वाला, ये जो नंबर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, तो वो कौन सा ग्रुप में आ जाएगा, वो आ जाएगा इरेशनल नंबर्स पे। तो एग्जांपल क्या होगा,
अब से मन से कुछ भी बनाओ, जैसे 8.2893, ऐसे कुछ भी नंबर लिख दो। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, वो हो जाएगा इरेशनल। और इसमें से कौन सा भी, कोई सा भी अगर नहीं हो, जैसे कि ये नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बिल्कुल, पर क्या नहीं है, और ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है ना। ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा ये, है ना। जैसे कि 8.292929, ये सब क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो गया। तो समझ में आ गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोथ है, तो वो रैशनल, और इनमें से कोई अगर नहीं है, जैसे कि रिपीटिंग हो गया या फिर टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो गया। ओके, इट वाज इजी, वेरी इजी, समझ में आ गया। रैशनल इरेशनल समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, जो पाई है, पाई आप सभी जानते हो, पाई पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू बताओ बताओ। आप यूज करते हो ना मेंसुरेशन में, जैसे कि सर्कल का एरिया, एरिया नापने नापने के लिए, सर्कल के सरकमफेरेंस नापने के लिए, या फिर जो स्फीयर है उसका नापने के लिए, तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, सॉरी 22/7 होता है। तो पाई क्या है, पाई बताओ। पाई एक, याद रखना, ये एक इरेशनल नंबर है, दिस इज इरेशनल। आप बोलोगे सर इसका वैल्यू तो 22/7 है, पर ये तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो ये क्यू रेशनल हो रहा है। देखो, पाई का ओरिजिनल वैल्यू ये नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना। पाई का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, पाई का ओरिजिनल वैल्यू है 3.14 करके, डॉट डॉट देखना, आप गूगल करके देख लेना, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए पाई का वैल्यू हो जाएगा इरेशनल। और अगर 22/7 का वैल्यू पूछे, तो ये हो गया रैशनल, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। गॉट इट। तो 22/7 हो गया एक रैशनल नंबर, और पाई हो गया एक इरेशनल नंबर। समझ समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे, इसको ही विस्तार से सीखेंगे। इसको ही मतलब क्या, इसके बाद क्या आता है, रियल नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। और हम ये जो नंबर है ना, जो ये जो नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको हम फ्रैक्शन में करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो बाय टू फॉर टुडे।